सभी मित्रों को साथियों एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है आपका करंट जीके वाली ये क्लास में। रोज आपको सुबह 10 से 15 मिनट की साथियों वे डोज जो डोज निश्चित तौर से आपके काम करेगी। इस डोज में आप लोगों को 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, कितने टॉप मोस्ट क्वेश्चन 50 ये साथियों आप लोगों के सवाल बनते हैं। 50% यहाँ लेके आया हूँ और मात्र 10 मिनट में उनको मैं याद करवाते हुए आगे बढ़ूंगा साथियों। ये देखिए कलेक्शन जो कर रहा हूँ, मैं बहुत सी बुक पढ़ रहा हूँ और बहुत सी बुक पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है वाकई ये सवाल बनता है साथियों। उसी सवाल को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ बिल्कुल। और देखिए आप लोग ये चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका अनुभव है, चाहे आपके पास है, चाहे आपके भाई बहन के पास है, आपके मित्र के पास है, आपके गुरु के पास है, अनुभव काम आएगा साथियों। और करंट में विशेषकर अनुभव चलता है कि सवाल कैसे बनता है साथियों, वरना कचरा पढ़ते रहिए, कोई काम का नहीं है। ये तो अब मिल जाएगा गुरुजी बहुत पढ़ लिया, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब पता लगेगा यार बहुत पढ़ा था ना, आया कुछ भी नहीं। प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया साथियों? राम लुभाया साहब को बनाया गया। आपको पता है कि आपके न्यूनतम जिलों के गठन की मांग उठ रही है साथियों। और पहले हम लोग बात करें कि वहां प्रतापगढ़ शायद परमेश्वर कमेटी थी, वहां समय से प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया था। तो हम राम लुभाया साहब हैं, आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस, ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए साथियों। आपके राज्यपाल महोदय ने इनको शपथ दिलाई है, ध्यान रखें आप लोग। और जस्टिस पंकज मित्तल साहब हैं जो कि आप लोगों के 40वें आप लोगों के मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले कमलकांत वर्मा साहब थे। 1949 में एक अध्यादेश के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और उस समय साथियों 1+11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। वर्तमान में 50 न्यायाधीश साथियों अनुमोदित हैं और वर्तमान में 27 यहाँ काम कर रहे हैं। 27 न्यायाधीश काम कर रहे हैं, अनुमोदित 50 हैं साथियों। 1+11 यानी कमलकांत जी हैं उनके वहां। तो राम लुभाया साहब जी इस समिति का अध्यक्ष है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं साथियों 40वें जस्टिस पंकज मित्तल साहब हैं, ध्यान रखें। उस समय 1+11 और साथियों अब हमारे पास में कितने हैं? 50 अनुमोदित है, 27 हमारे मौजूदा है उसमें। राज्य के किसी शिक्षाविद को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कि साथियों वे आप लोगों को शिक्षाविद बताना है जो विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और वे डॉक्टर जीएस इंदौरिया साहब है, ध्यान रखें आप लोग। जीएस इंदौरिया साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि किसे विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड सम्मानित किया है, तो आप बताएंगे डॉक्टर जीएस इंदौरिया साहब है। बहुत बढ़िया। कौन है? जीएस तो साथियों आप लोगों के शिक्षा संबंधित होता है। जीएस जीएस तो ध्यान रखें आप लोग, विक्रम साराभाई, हाँ ये ध्यान रखें आप लोग। तो तीनों प्रश्न आपके याद हो गए। देखो नए जिलों की तरफ सरकार को लुभा रहे राम लुभाया, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं। 16 फरवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कुमार को, ये ध्यान रखें आप लोग साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात कर रहे हैं 21 जनवरी 2022 को किसे निरंजन आर्य के स्थान पर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है साथियों? मुख्य सचिव उषा शर्मा, आपको पता होना चाहिए। सचिवालय यानी जो आपके सचिवों का आलय है, आप लोगों के मुख्य सचिव साथियों पहला लोक सेवक होता है। अगर पहला कोई लोक सेवक है तो वे आपके प्रशासनिक क्षेत्र में वे आपके साथियों मुख्य सचिव है, ध्यान रखें आप लोग। और पूरे जो आप लोगों को प्रशासनिक लॉबी होती है उसके मुखिया होता है। जिस प्रकार से राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात करें तो ये ध्यान रहे आप लोगों को, वैसे मुखिया बात करेंगे तो मुख्य सचिव होता है। तो उषा शर्मा जी हैं जो कि राजस्थान की साथियों दूसरी महिला मुख्य सचिव रही हैं, क्योंकि प्रथम कौन है? कुशाल सिंह रही हैं। और राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? मित्रों पहले क्या था, आप लोगों के दायरा नहीं था। अब 91 जो संविधान संशोधन हुआ है 2003 के द्वारा, इसमें प्रावधान किया है कि न्यूनतम तो 12 हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। भाई न्यूनतम 12। अब 12 में क्या होगा? 11 मंत्री होंगे, एक मुख्यमंत्री होगा, और यहाँ 29 मंत्री होंगे, एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो अधिकतम इतने हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो ये होता क्या है कि आपके जो विधानसभा है, विधानसभा की जो आप लोगों के कुल संख्या है, कुल संख्या यानी 200 है, 200 का 1/15 कि अधिकतम 1/15 हो सकता है विधानसभा की सदस्य संख्या का। विधान परिषद या विधान आपके मंडल नहीं आएगा, ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे मनोनीत किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लग दी साथियों। अवनी लेखरा है, उन्हें ध्यान रखा। और अवनी लेखरी को साथियों आप लोग कहेंगे ज्ञानचंद
खेल रत्न पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 अवनी जी को दिया गया है। और ये अवनी जी हैं, साथियों आप लोगों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की क्या है, राज्य ब्रांड एम्बेसडर भी है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों के। सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया। क्या कहा गया? सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया। मित्रों आप लोगों को महिला दिवस अलग है और यहां महिला सशक्तिकरण दिवस की बात की गई है। आपको पता होना चाहिए सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू है साथियों। और यही राज्यपाल के बारे में एक टिप्पणी करती हैं कि ये सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है, यानी साथियों नाम मात्र का है ये कह रहे हैं। दूसरा हम लोग बात करें कि सरोजिनी नायडू, ये साथियों आप लोगों के अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पहली हमारी महिला राज्यपाल है उनका नाम है प्रतिभा पाटिल जी हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। तो भारत में सरोजिनी नायडू की स्मृति में एक महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है साथियों। और वे कब मनाया गया? 8 मार्च को। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। इंदिरा गांधी, किरण बेदी ऐसे ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा महिला सशक्तिकरण दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। आप सोचेंगे यार इंदिरा गांधी जी होंगे, किरण बेदी जी होंगे, तो ये ध्यान रखें आप लोग सरोजिनी नायडू। बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के। आगे बात करते हैं। जनवरी 2021 में साथियों गोपाल कृष्ण व्यास साहब हैं, गोपाल कृष्ण व्यास साहब को साथियों राज्य मानव अधिकार आयोग है। क्या कहा मैंने? कि राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब राज्य मानव अधिकार आयोग की मैं आपसे बात ही कर ही लेता हूं कि मित्रों राज्य मानव अधिकार आयोग की हम लोग बात करें तब इसकी स्थापना हुई, तब अलग स्थिति है कि आपके आपके साथियों अध्यक्ष 4 सदस्य, फिर आप लोगों के एक अध्यक्ष 2 सदस्य, फिर अब आप लोगों के एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। 3 सदस्यों में एक अनिवार्य है जो कौन होगी? महिला। एक सदस्य को अनिवार्य बना दिया गया, 2019 के आसपास चेंज किया गया है। तो ये है। अब है साथियों आप लोगों के राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन RSHRC। अब इसकी बात करते हैं कि आपके ये आयोग है, ये आपके संवैधानिक आयोग है। ये संवैधानिक नहीं है, मैंने संवैधानिक नहीं लिखा है, ये आपके संवैधिक लिखा है, देखने में ऐसा लगेगा। संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक आयोग आपके RPSC है, ठीक है, आप लोगों की UPSC है। क्योंकि जिनका उल्लेख संविधान में है, संविधान में उनके लिए अनुच्छेद बनाया गया है, वे जो है साथियों आप लोगों के संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। ये क्या है? सांविधिक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण आयोग के तहत साथियों स्थापना हुई है इसके अधिनियम के तहत। तो ये सांविधिक है, वैधानिक है कि कानूनी जरूर है लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है, संवैधानिक नहीं है। अब बात करते हैं साथियों, एक हमारे मौलिक अधिकार होते हैं और एक हमारे मानव अधिकार होते हैं। देखो मौलिक अधिकार होते हैं जो देश के केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। क्या कहा मैंने? देश के, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला निशान दबा के साथियों अपने परिवार का सदस्यता ग्रहण करें। आप लोग क्लास को शेयर और लाइक करके भाई का हौसला बुलंद करें। PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को ज्वाइन करें। देखिए मौलिक अधिकारों की बात करें तो केवल नागरिकों को प्राप्त है साथियों। जिस देश में हम जैसे मौलिक अधिकार है, हम कहते हैं हमें ये अधिकार है, हमें वे अधिकार है, अवसर की समानता है, रोजगार चाहिए। कहीं आप अमेरिका वाला यहाँ मांग थोड़ी कर सकता है, या अमेरिका में जो मूल अधिकार दिए गए वहां हम जो मांग थोड़ी कर सकते हैं, वहां तो उनके नागरिकों को प्राप्त है। हाँ मानव अधिकार है, भाई हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ये होना नहीं चाहिए, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। तो मानव होने के नाते में संपूर्ण जाति को अधिकार है साथियों, मानव होने के नाते संपूर्ण जाति को अधिकार है, उन्हें कहते हैं हम लोग मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा की गई। उसके बाद में साथियों देशों में इसका प्रचलन बढ़ा, विश्व के, और हमारे भी राजस्थान भी इसमें, भारत में और फिर राजस्थान में। देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जो आप लोगों के मानव अधिकारों की आयोगों की स्थापना हुई है वे इसके तहत हुई है। इसका मतलब ये एक अधिनियम है, संविधान में कोई संशोधन नहीं है, और संविधान में संशोधन नहीं है इसलिए हमने इसको एक नाम दिया है, और वे नाम क्या है? वैधानिक है, या इसे हम लोग नाम देंगे सांविधिक। ये ध्यान रखें आप लोग, वैधानिक और सांविधिक हम इसे नाम देंगे, ध्यान रखें आप लोग। तो वैधानिक कहेंगे या सांविधिक इसे नाम देंगे, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अगर संविधान में उल्लेख हो जाता तो ये चेंज हो जाता और क्या बन जाता? संवैधानिक बन जाता। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता आप लोगों के। ये देखिए लेट यहां 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और यहां देखिए आप लोग 1999 में, वहां क्योंकि टाइम लगा है, राज्यों ने धीरे धीरे स्थापित किया है। तो 1999 में स्थापना हुई, क्रियाशील कब हुआ? 2000 में साथियों। आयोग में
एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य हैं साथियों, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। सेकंड ग्रेड में अलग से आप लोगों के सिलेबस में है राज्य मानव अधिकार आयोग, उसकी बात कर लीजिए, यहीं आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो 3 वर्ष या 7 वर्ष की उनकी अवधि, या तो 3 वर्ष तक कार्य कर लें या 70 वर्ष, क्या कहा मैंने, 3 वर्ष तक कार्य कर लें या 70 वर्ष की उनकी आयु हो गई हो, ये इनका कार्यकाल होता है। आप कहेंगे गुरुजी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल। अब ये राज्यपाल करेगा ना, तो ये आप लोग ध्यान रखें, एक अनुशंसा समिति होती है, अनुशंसा समिति। अनुशंसा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, आप लोगों कहेंगे कि आप लोगों के विधानसभा आपके प्रतिपक्ष का नेता है, आप लोगों के आपके गृह मंत्री है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ ये आप लोगों को क्या हो सकता है, इसके सदस्य होंगे। और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधानसभा का सभापति भी होता है और विधानसभा का उपसभापति भी होता है, ये आपको बराबर पता होना चाहिए। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष साथियों ये कांता भटनागर साहब हैं, और अभी हम लोग बात करें कि गोपाल कृष्ण व्यास साहब हैं, तो ये बढ़िया वर्षन बनेगा कि गोपाल कृष्ण व्यास साहब, बहुत बढ़िया, गोपाल कृष्ण व्यास साहब, ये बहुत बढ़िया आप लोगों को पता होना चाहिए मित्रों। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। ओके भाई, तो ये राज्य मानव अधिकार आयोग है। अब मानव अधिकारों की संरक्षण करना इनका ये है, लेकिन इनके जो साथियों प्रकृति है ना, वे आप लोगों के ध्यान रखें चरित्र न्यायिक है। ये गवाह के लिए बुला सकते हैं, सम्मन भेज सकते हैं, पाबंद कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें एक सलाहकारी है, दंडात्मक नहीं है। ये ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत बड़ा दंडात्मक नहीं है। भाई जांच भी कर ली, सरकार रिपोर्ट दे दी, कार्रवाई ना करे, दंड नहीं दे सकता, सलाह दे सकती है प्रकृति। ये ध्यान रखें, चरित्र इनका न्यायिक है क्योंकि बुला सकते हैं गवाह वगैरह के लिए, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, और कोई चेंजेज होता है ना, जैसे करंट जीके में कोई चेंजेज है, आप लोग पढ़ रहे हो और आपको लगता है गुरुजी ये बदलाव हो गया, आपकी जानकारी नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 94 688 40 200 पे। ठीक है भाई, 94 688 40 200, और पीडीएफ आप राजस्थान के टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे आप लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 20 मार्च 2022 को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ द्वारा सम्मानित खिलाड़ी है। अब ये बात ध्यान रखें आप लोग कि अभी हमारे ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं, क्या कहा मैंने, ग्रामीण ओलंपिक हुए, ध्यान रखना ग्रामीण ओलंपिक हुए। इसमें 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि ग्रामीण ओलंपिक का जो आप लोगों के शुरुआत कहां से हुई, तो आप कहेंगे लूणी पंचायत है साथियों, और ये कहां है, जोधपुर। लूणी पंचायत जोधपुर से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। और अगर इसका अंत की बात करें तो अंत आप लोगों के मित्रों सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में, सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में साथियों क्या होता है, इनका अंत होता है। और ऑल ओवर जो चैंपियन रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण ओलंपिक की। बात चल रही ओलंपिक आ गया, मैं पढ़ाने लग गया। तो ऑल ओवर जो चैंपियन रहा है साथियों, वे रहा है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला ऑल ओवर क्या रहा है, चैंपियन रहा है। और इसी दिन जिस दिन समापन हुआ, यह तय किया कि जनवरी 2023 में ये ग्रामीण ओलंपिक है साथियों, हम शहरी ओलंपिक की शुरुआत करेंगे। ये माननीय गहलोत साहब ने क्या की, घोषणा की थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छे फैक्ट बनेंगे यहाँ से, बहुत बढ़िया फैक्ट बनेंगे। 6 खेलों को शामिल किया गया था साथ। ठीक है, शुभंकर शायद शेरू होना चाहिए, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि यहां पे देखिए ओलंपिक संघ द्वारा सम्मानित किया गया कृष्णा नागर, जो कि साथियों आप लोगों के बैडमिंटन से हैं, देवेंद्र कुमार झांझड़िया है, पैरालंपिक है, सुरेंद्र सिंह गुर्जर है, ये जेवलिन थ्रो है, अपूर्वी चंदेला है, शूटिंग से है, संदीप चौधरी पैरा एथलीट है। ये पूछ सकता है आप लोगों से कौन सा खेल से कौन संबंधित है साथियों, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, अजीत सिंह राठौड़ साहब है साहब। ओलंपिक खेलेगा तो अजीत जीत के ही आएगा, तो अजीत जीत के आएगा कौन, ओलंपिक खेलने वाला। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कहेंगे साथियों आप लोगों के अजीत सिंह राठौड़ साहब है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में प्रदेश के कृष्णा नागर ने कितने गोल्ड मेडल जीते साथियों, 2 गोल्ड मेडल। ये भी आपके पूछ सकता है क्योंकि रेट में खेल खिलाड़ी आपके सिलेबस में है, और आप लोगों के करंट आपके हैं सेकंड ग्रेड, जहां आप लोगों को सब इसमें आएगा साथियों। मार्च 2022 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश के 5 लोगों को पद्म सम्मान प्रदान किया, कौन कौन से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवनी लेखरा साथियों, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर रहे राजस्थान के, तो ये किस खेल से है, तो शूटर से है। देवेंद्र झाझड़िया है एथलीट, आप लोगों जेवलिन थ्रोअर से है। राजीव महर्षि है सिविल सेवक है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी है फिल्म निर्माता है। और रामदयाल शर्मा है नौटंकी कलाकार है। 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे नौटंकी कलाकार कहते हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया एथलीट आप लोग जेवलिन थ्रोअर है। अवनी लेखरा साथियों शूटर है। राजीव महर्षि साहब सिविल सेवक है। आप लोगों के चंद्र प्रकाश द्विवेदी फिल्म निर्माता है। इन्हें साथियों पद्म सम्मान पुरस्कार दिया गया। और अवनी लेखरा से सवाल बनता ही बनता है, ये ध्यान रखें। तो आप लोगों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा
महिलाओं की छेड़खानी और दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना जैसी शिकायतों पर सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है साथियों? इंदिरा शक्ति। भाई इंदिरा जैसी शक्ति होनी चाहिए लड़कियों में। इंदिरा गांधी जी दबंग थी, वैसे बनना चाहिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि छेड़खानी, दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना जैसी शिकायतों पर सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? आप कहेंगे इंदिरा शक्ति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है। अब देखिए हमारे पास में जैविक कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र आता है। दोबारा देखिए, कोटा जिले के किस गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है? देखो भाई, हम लोग कहां? कोटा में। भाई देखो, अगर आप लोगों ने बढ़िया सब्जी नहीं खाई, बढ़िया कृषि नहीं की, आप लोगों ने जैविक खेती नहीं की, आपका शरीर जकड़ जाएगा, आपका बहुत जल्दी कोटा पूरा हो जाएगा। आपका शरीर जकड़ जाएगा, आपका बहुत जल्दी कोटा पूरा हो जाएगा। आप जैविक खेती नहीं की तो आपका शरीर जकड़ जाएगा और आपका बहुत जल्दी कोटा पूरा हो जाएगा। जैविक खेती नहीं की तो आपका शरीर जकड़ जाएगा और बहुत जल्दी कोटा पूरा हो जाएगा। राजस्थान का सौभाग्य है कि 2 बड़े पदों को राजस्थान के व्यक्तित्व साथियों सुशोभित कर रहे हैं भारत में। एक लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला साहब है और एक उपराष्ट्रपति साहब है, इनका नाम जगदीप धनखड़ साहब है। दोनों हमारे गौरव को बढ़ा रहे हैं, वहां ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं। तो ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं आगे। केंद्र सरकार ने भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? आप लोग कहेंगे साथियों वाइस एडमिरल रहे अशोक कुमार जी, उन्हें नियुक्त किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न तरफ। ये देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये थोड़ा भारत के करंट को मैंने यहां सम्मिलित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर, कि हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी सीखनी है तो ध्यान रखना भाई, नानी याद आ जाएगी आप लोगों को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बातों से नहीं सीखी जाती, अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी सीखनी है तो आपको नानी याद आ जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के किस नदी पर देश का पहला केबल पुल बनाया जा रहा है? अंगे नदी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों। केवल देखो, केवल में नंगे तार होते हैं, केवल में केवल में नंगे तार होते हैं, करंट आ सकता है। नंगे मतलब अंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, अंग को छूते ही करंट आ जाएगा आप लोगों के केबल से। हिमालय की जड़ी बूटियों का संरक्षण हेतु हिमालय प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? आप कहेंगे साथियों बुल्हा घाटी। क्या कहा है मैंने? बुल्हा घाटी। जैविक खेती को तो वर्तमान में लोग भूल गए भाई, और जखड़ जाएंगे, कोटा पूरा हो जाएगा वहां, और जैविक खेती लोग भूल गए। तो हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे बुल्हा घाटी। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है? मैंने यहां वे लिए हैं भारत के करंट के जो बढ़िया बनते हैं आप लोगों के। कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के। कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है? तो आप लोग कहेंगे साथियों असम है, ठीक है। किस देश में हाइबरी नामक पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है? आप कहेंगे जापान। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, जापान आगे रहा है टेक्नोलॉजी में, तो हम कहेंगे किस देश में हाइबरी नामक पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का लॉन्च किया गया है? जापान में। और कौन से राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है? तो आप लोग कहेंगे साथियों असम, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग। तो 20 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 क्वेश्चन और निकाल दें, 25 हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसने लिखी? नवदीप सिंह गिल ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा साथियों, नीरज चोपड़ा जी ने देश विदेश में नाम रोशन किया है, देश का विदेशों में। तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के जीवन पर आधारित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखी साथियों। बढ़िया प्रश्न है। लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है वर्ष 2001 है। क्या है? थोड़ा सा मुझे ये टाइपिंग मुझे मिस्टेक लग रही है, स्टार लगा लेना भैया ना, मेरा याद नहीं है, इसको आप लोग पेंडिंग रख लेना, देख लेना कौन सा है। ट्रांसजेंडर समुदाय भिक्षुकों के कल्याण के लिए इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता नामक कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। कि भाई ये जो आप लोगों के ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों कल्याण के लिए क्या काम करे? तो इस्माइल आजीविका
और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता नामक कार्यक्रम चलाया गया है। और 2021 फीफा क्लब विश्व कप को किस टीम को हराकर इंग्लिश क्लब चैनल्स ने अपना नाम किया है, तो वह देंगे साथियों आप लोग पाल मेराज। ठीक है, मेराज, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड थे, बढ़िया क्वेश्चन थे इसलिए मैं डाल दिया है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपका साथियों टेलीग्राम से एक तो पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे आप लोग, 25 क्वेश्चन अगली सीरीज में निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे ताकि पीडीएफ अभी मैं डाल रहा हूं वहां से आप ज्वाइन कर ले। राम राम साहब, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाइए और भाई के परिवार का हिस्सा बनिए साथियों। भाई बहुत मेहनत करवाएगा आपको, चिंता मत करो। धन्यवाद।